हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी फिजिक्स में। तो दोस्तों आज का हमारा मेन टॉपिक है वेक्टर्स। राइट दोस्तों, हमारा फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। राइट दोस्तों, हम अपने वेक्टर की शुरुआत करने वाले हैं और अच्छे से जानेंगे कि वेक्टर होता क्या है, किस तरह से वेक्टर का हम यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर कौन कौन सी यूनिट्स को कहते हैं। राइट दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं और पहुँचते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। राइट दोस्तों, तो दोस्तों हम ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज की सेशन में हम कवर करेंगे। राइट दोस्तों, पहला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज स्केलर एंड वेक्टर, इनकी हम डेफिनेशन विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, इनका भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे विद एग्जांपल। एंड लास्ट वन इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। राइट दोस्तों, इसका भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे विद एग्जांपल। राइट दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इन फिजिक्स वी कैन क्लासीफाई क्वांटिटीज एज स्केलर एंड वेक्टर्स। राइट, फिजिक्स में हम क्वांटिटीज को स्केलर और वेक्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली द डिफरेंस इज दैट अ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद अ वेक्टर बट नॉट विद अ स्केलर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मेन डिफरेंस होता है किसी वेक्टर या स्केलर में वो होता है डायरेक्शन। राइट, जो वेक्टर और स्केलर का जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है डायरेक्शन। A scalar quantity is a quantity with magnitude only. राइट, एक स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। राइट, स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विद अ मैग्नीट्यूड ओनली। राइट, it is specified completely by a single number along with a proper unit. ये कम्प्लीटली स्पेसिफाइड होती है बाई ए सिंगल नंबर, किसी भी सिंगल नंबर से, और उसके बाद उसकी एक यूनिट होती है जो कि प्रॉपर यूनिट होती है। राइट, एग्जाम्पल के तौर पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, टाइम एट विच अ सर्टेन इवेंट हैपेंड। राइट, ये कुछ यूनिट्स क्वांटिटीज होती हैं जो कि स्केलर होती हैं। राइट, The rules for combining scalars are the rules of ordinary algebra. जो स्केलर्स होते हैं उनको कंबाइन करने के जो रूल होते हैं वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा के जो रूल्स होते हैं वही इसके भी स्केलर्स के भी रूल्स होते हैं। राइट, स्केलर्स कैन बी एडेड, subtracted, multiplied and divided just as ordinary numbers. राइट दोस्तों, स्केलर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी ऑर्डिनरी नंबर को करते हैं। राइट, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 1 meter and 0.5 meter respectively, then its perimeter is the sum of the length of 4 sides. ठीक है, इनको हम ऐड कर देंगे, 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा सिंपली। The length of each side, right, the length of each side is a scalar and the perimeter is also a scalar. right, कि जो चारों साइड्स की जो लेंथ है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारा जो पेरीमीटर होगा वो भी एक स्केलर ही होगा। आइए हम जानेंगे कि वेक्टर क्या होता है। राइट, अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ व्हाट मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। एक वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन जो है हमारी वो ये है कि ये ओबे करता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। राइट, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कोई भी वेक्टर होगा वो हमेशा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बट दोस्तों यहाँ पे करंट जो है वो एक एक्सेप्शन केस आ जाता है। राइट, so a vector is specified by given its magnitude by a number and its direction. Right, a vector is specified, किसी वेक्टर को हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं by its magnitude and by its magnitude by a number, उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट्स डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन को भी हम स्पेसिफाई करेंगे। राइट, Some physical quantity that are represented by vector are displacement, velocity, acceleration and forces. ये कुछ quantities हैं जो कि वेक्टर रिप्रेजेंट करती हैं। राइट,
टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी यूज अ बोल्ड फेस टाइप इन एनसीईआरटी बुक, राइट। जैसा कि हम अपनी एनसीईआरटी बुक में जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको बोल्ड फेस से, मतलब थोड़ा डार्क या थोड़ा मोटा जो लेटर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। दस अ वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऐसा ही इसको बोलते हैं दोस्तों बोल्ड फेस, राइट। इसको कहते हैं बोल्ड लेटर, राइट। सिंस वर्ल्ड फेस इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, क्योंकि जो वर्ल्ड फेस होता है वो डिफिकल्ट होता है, जब हम लिखते हैं तो काफ़ी डार्क करने में टाइम लगता है। जब हम भी व्हेन रिटन बाय हैंड, अ वेक्टर इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। गाइस, एक वेक्टर को जो है सिंपली हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक इस तरह वी के ऊपर ऐसा एरो बना के, राइट। तो इसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर यूनिट, वेक्टर क्वांटिटी। दस बोथ वी एज वेल एज वी के ऊपर अगर हम ऐसा एरो बना देते हैं तो वी वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी वेक्टर, राइट। नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑफन कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। जो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ए से, और इसको सिंपली हम विदाउट वर्ड ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। Thus, a vector is represented by a word face, example by a p, small a p q r, right, with respect to magnitude। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको तो हम बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम सिंपली लाइट फेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, राइट। आइए बढ़ते हैं, हम जानते हैं क्या होता है। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए प्लेन वी नीड टू चूज अ कन्वीनियंट पॉइंट से ओ एज ऑरिजिन, राइट, ओके। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी प्लेन में मूव करता होता है तो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले कोई ऑरिजिन कंसीडर करते हैं, राइट, जिसको हमने ओ नाम दिया, जो कि रहा ये ओ, ओके। लेट P and P dash be the positions of the object at T and T dash, right, okay। P and P dash ये हमने कंसीडर कर दिए, और ये कोई पोजीशंस हैं किसी ऑब्जेक्ट की एट द टाइम ऑफ T and T dash, ओके। चलिए, B join O and P by a straight line, ओके। B join O and P by a straight line, ठीक है। Then OP is the position vector of the object at time t, right, okay। तो जो ये लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन है O से लेके P तक, ये हमारा पोजीशन वेक्टर शो करेगी एट द टाइम t, सॉरी एट द टाइम t, ओके। एन एरो इज मार्क्ड एट द हेड ऑफ इट्स लाइन। ये एरो, ये वाला एरो जो है, ये मतलब जो लाइन का हेड है उस तरफ हम एक एरो मार्क करेंगे, राइट। It is represented by a symbol R, okay, symbol R, right। इसको हम symbol R से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा R जो है OP का, right, okay। A point P dash is represented by another position vector P dash, right। Point P dash is represented by another position vector that is OP dash and denoted by R dash, okay। The length of vector R, right, the length of vector R, जो हमारा ये वेक्टर R है, वेक्टर R है, इसकी जो लेंथ होगी उसको हम रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, राइट। जो ये वेक्टर R है, ये जो वेक्टर R है, ये इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा एंड इट्स डायरेक्शन, ओके। जो ये R वेक्टर है, ये हमारा R वेक्टर है, ये इस OP पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शो करेगा, राइट। डायरेक्शन इन द डायरेक्शन इन विच P लाइज एज सीन फ्रॉम O। इसको हम O से अगर देखेंगे तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो इस तरफ बनेगा, राइट, और इसका मैग्नीट्यूड होगा वो इस R से शो होगा, ओके। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P टू P डैश, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो P से P डैश अगर मूव करता है, देन द वेक्टर पी पी डैश, राइट। ये वेक्टर हमारा हो गया पी पी डैश विद टेल एट P, टेल जो है वो हमारी यहाँ पे P की साइड है, ओके, एंड टिप एट
पी डैश, जो टिप है वो हमारी इस साइड है पी डैश की तरफ, इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट दोस्तों। तो ये जो हमारा वेक्टर बनेगा, इसी को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ओके दोस्तों, इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, जो हमारा पी डैश बनेगा, इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट, corresponding to the motion from point P at time t and to point P dash at time t dash, right। displacement vector is a straight line, right। जो displacement vector होता है वो straight line होता है joining the initial and final position। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करती है, राइट, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ अंडरटेकन बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पोजीशंस, राइट। मतलब जो इसका एक्चुअल पाथ होगा वो ये होगा, यहाँ से ये जो टेढ़ी लाइन जा रही है ना, यहाँ से पी से पी डैश तक जो हमारी ये कर्व में लाइन जा रही है, ये तो है इसका एक्चुअल पाथ, बट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो शॉर्टेड डिस्टेंस होगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, राइट। ये हमारा दोस्तों नोट पे आप नोट कर लेना, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ईदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है इज ईदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ये एक्चुअल पाथ है इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, राइट दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप मार्क करके लिख लेना। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों सीरीज़ के साथ बने रहिएगा, मैं अभी आगे और भी लाऊंगा अपनी इस सीरीज़ में कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स के न्यूमेरिकल भी मैं लाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं।